Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 2 that is about components of food. So इस chapter का this is the last session. So इस chapter में what are we going to do? We are going to have a revision of all the keywords. So ये keywords क्या हैं? हमने अभी जब chapter कर रहे थे हम बहुत से technical words we were using. तो कहीं कहीं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल रही थी बट इन समवेयर यू फॉर सम वर्ड्स यू कैन नॉट गेट अ प्रॉपर डेफिनेशन. लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे या आपके एग्जाम्स में उनकी डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड. सो उसके लिए हम सारे जो इम्पोर्टेंट आपके वर्ड्स हैं उनको आप शॉर्ट में बहुत लंबे लंबे आंसर्स में नहीं 3 to 4 लाइन्स में हाउ कैन यू एक्सप्लेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो हमने लर्न करा है उसको एक बार समराइज करेंगे. और समरी का मीनिंग क्या हुआ कि यू योरसेल्फ हैव टू थिंक कि कितना आपको याद है. क्या वो टर्म पढ़ने पर या व्हेन यू आर लर्निंग एनी कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग थ्रू एनी कॉन्सेप्ट क्या आपको याद आ रहा है हाँ ये तो हमने करा था हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था. तो वी आर गोइंग टू डू दैट टुडे बिकॉज ये चैप्टर आज यहाँ पर वी आर फिनिशिंग इट. सो जैसा आप देख रहे हैं क्योंकि दिस चैप्टर वाज द टाइटल वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की हम क्यों बात कर रहे थे बिकॉज अवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट. एंड ये जो बैलेंस डाइट हम बार बार बोल रहे थे. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ बैलेंस डाइट हाउ कैन यू गिव द आंसर. बताएं क्या आपके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है तो हम आपको बताते हैं. सो डाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. सो बैलेंस डाइट का जो हमारा जा रहा है उसमें क्या है एक तो देयर शुड बी वैरायटी ऑफ फूड. व्हाई शुड there should be variety of different types of food. क्यों? Because not एक कोई particular food does not give us proper nutrients required by the body. कोई हमें कुछ देता है कोई हमें कुछ देता है. अगर हम कहें खाली हम पूरे दिन दूध पिए तो कैन वी से कैन वी स्टे हेल्दी? नहीं, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा है या नहीं है. सो हमें प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं मिलेंगे. सो एक फूड से हमें सब कुछ नहीं मिल सकता है इसलिए वी शुड टेक वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. उसके साथ क्यों? सो दैट वी कैन हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो वैरायटी ऑफ फूड इसलिए लेते हैं सो दैट वी कैन हैव प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. और ये सब हमें क्यों चाहिए? फॉर गुड हेल्थ. तो देखिए जो हम बैलेंस डाइट का हमेशा बात कर रहे थे दिस इज द थिंग कि आपकी 3 इंपॉर्टेंट चीज आ गई. वैरायटी ऑफ फूड, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी. अब न्यूट्रिएंट्स दिस इज द वर्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट? हम बार बार बोल रहे थे वी शुड हैव प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. To have a balanced diet, we should take proper nutrients. What is the meaning of nutrient? Nutrient क्या है? Important component of food that are needed for the proper growth of our body. तो सबसे important क्या है इसमें आ गया? It is the important component. किसका? Food का. Why? For the proper growth. So if in case you are finding a bit difficult to learn definition, तो make a relation like this. Nutrient क्या है? Important component. किसका? Food का. Why? For proper growth of our body. So अगर अब मैं I think so and I am confident कि अभी आपको ये definition learn हो गई होगी. The other term is roughage. What is the meaning of roughage? हाँ थोड़े सेशंस पहले we have gone through with this term. तो एक बार इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट
of our food and helps get rid of undigested food. It helps to get rid of undigested food. याद आया? वही the same thing I told you at the beginning of this session कि जो आप पढ़ रहे हैं हो सकता है that you cannot remember that term, but कहीं कहीं से कुछ ना कुछ एक सिमिलैरिटी हमें एक रिलेशन बनाने में इट विल हेल्प. तो जो अब याद आया कि हमने एक बात करी थी, इसके साथ वी हैव लर्न वन मोर वर्ड दैट इज फाइबर्स, रफेज एंड फाइबर्स. और उसका हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? टू गेट रिड ऑफ, टू टेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. एंड इफ यू रिमेम्बर व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट रफेज, उसमें आई हैव एक्सप्लेन यू कि ये जो हमारा रफेज होता है दैट कैन बी ऑब्टेन जो हम सैलेड लेते हैं या जो हम पूरा होल थिंग वी ईट. सो दैट अगर हम स्प्राउट्स ले रहे हैं तो स्प्राउट्स हमें रफेज भी देता है प्रोटीन्स के साथ, वो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के साथ हमें रफेज भी देता है. और इफ यू रिमेम्बर एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग फ्रूट जूस वी शुड ईट फ्रूट एज इट इज. क्योंकि जब हम खाते हैं जो एक रफेज, अगर आप देखें आप गाजर का या एप्पल का इफ यू आर टेकिंग आउट द जूस निकल आता है, उसके बाद हम कितना कचरा थ्रो अवे करते हैं. अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आज ये किसी जूस सेंटर के सामने खड़े होकर देख लीजिए कितना कचरा. वो जो कचरा होता है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी से वो एक ब्रश का काम करता है टू टेक आउट ऑल द वेस्टफुल मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. सो अगर आप खाली जूस ले रहे हैं, वो चीज नहीं खा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? इट इज नॉट गोइंग इन योर बॉडी एंड यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट थिंग. मिनरल्स क्या है? ये देखिए आप, मिनरल्स क्या है? दे आर केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस. सो मिनरल आप कहेंगे केमिकल हमारे बॉडी में? नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल. लाइक हमने बात अभी इससे पहले सेशन में करी थी अबाउट आयरन, कैल्शियम. करा था या नहीं करा था? तो आयरन क्या है? आप कहेंगे आयरन हमें चाहिए, आयरन के तो हम दरवाजे बनाते हैं, आयरन हमारी खिड़कियों में यूज होता है, लेकिन वो बहुत एक स्लाइट, हमें एक बहुत स्लाइट परसेंटेज इज नीडेड बाय आवर बॉडी. एंड याद आया विच डिजीज इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? एनीमिया, खून की कमी. ठीक है. सो मिनरल्स क्या हो गए? दीज आर, हमने आयोडीन की भी बात करी, तो दीज आर केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड एज nutrient, essential nutrient by organisms to perform body functions. The other thing is carbohydrates. अब हम बार बार कह रहे हैं हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, we get carbohydrates. तो what are carbohydrates? Carbohydrates क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है. और इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकेज से वी गेट शुगर. ठीक है. सो और ये जो अगर आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफ यू रिमेम्बर, तो क्या कहते हैं हम? शुगर मॉलिक्यूल, किसी बुक में शुगर लिखा होगा, कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट मिला होगा. तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेक C6H12O6 मीन्स कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या शुगर. ठीक है. सो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इट इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. वाइटामिन्स क्या है? हमने अभी मिनरल्स का देखा था, दे आर केमिकल कंपोनेंट्स. वाइटामिन्स क्या है? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो आपके देखिए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे कि दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज अ, जो हमने यहां पढ़ा था, केमिकल एलिमेंट. तो इस टाइप से ये जो आपको इसमें यू आर गेटिंग दीज, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं, दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स
that need to be written if you are writing this definition, या आपको आंसर आइडेंटिटी क्वेश्चन को समझने के लिए, आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने ये क्रिटिकल वर्ड्स पर ध्यान दे दिया, डेफिनेटली योर आंसर विल बी टोटली राइट. नाउ प्रोटीन्स क्या है? दीज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स that are required for the function and regulations of human body. ये प्रोटीन्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. कैसे कॉम्प्लेक्स हैं ये तो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. मूविंग टू फैट्स. फैट्स क्या है? फैट्स इज अ फ्यूल सोर्स एंड इट इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. ये जो हमारा फैट्स है, इट गिव्स प्रोवाइड्स एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी टू डू एनी वर्क. क्या हम फैट बर्न करते हैं अपना, तभी हमारा काम, बॉडी एक प्रॉपर मूवमेंट कर पाता है. नेक्स्ट, स्कर्वी. स्कर्वी क्या है? याद है? इट इज अ डिजीज. इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? Vitamin C. Scurvy is related to which part of our body? Teeth. So देखिए, आपने स्कर्वी का इतना पढ़ा, लेकिन हाउ मेनी क्वेश्चंस अभी मैंने आपसे पूछ लिए. तो इस वे में आपको हर डेफिनेशंस पे ध्यान देना होगा. तो इट इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी. इट कॉजेस गम ब्लीडिंग एंड वुंड्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील. क्लियर हुआ? तो इन आपको कभी कभी लर्न नहीं है, लेकिन इफ यू रिमेम्बर, हाँ ये मैंने पढ़ा था, तो इमीडिएटली यू कैन फॉर्म योर ओन लैंग्वेज टू राइट डाउन द डेफिनेशन, उसको या उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए. अदरवाइज आप देखिए, इतने टर्म में से, आपका इतने में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड. आपने इतना पार्ट याद कर लिया तो यू आर रेडी टू गिव आंसर्स फॉर 20 क्वेश्चंस. बेरी या लर्न आया, ये भी इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज. तो देखिए, अभी हम देख रहे हैं, समटाइम्स हम प्रोटीन्स का बात कर रहे हैं, समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट का, समटाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज. तो द मोमेंट यू लुक एट द वर्ड, यू शुड नो ये क्या है, हमारा फूड कंपोनेंट है या डिजीज का नाम है, व्हाट इज दिस. सो बेरी इज अ नेम ऑफ अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B1 इन द बॉडी. सो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्वेश्चन कैन बी फॉर्म कि बेरी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डैश. So you have to write vitamin B1. या क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. देन यू हैव टू राइट बेरी. तो आपको पूरा, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन अपनी लर्न कर ली, यू कैन गिव एनी आंसर. और इसमें क्या होता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेरी हैज वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू डू एनी वर्क. Now, ये तो we have seen about the key terms that we have learned in the chapter. ये लास्ट में अब हम लोग पूरा चैप्टर की समरी ले रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में किस किस के बारे में क्या क्या चीज पढ़ी थी. So the major nutrients in our food are, so again a question can be asked, okay, write down the major components in our food. So for that you should remember carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These are the major nutrients in our food. And इसके साथ हमें और क्या चाहिए होता है? Dietary fibers and water. तो dietary fibers आई होप सो कि अब आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो गया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक roughage outside from our body. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. So question, dash and dash provide energy to our body. तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमारे बॉडी में एनर्जी कौन देता है. तो देखिए, हर फूड कंपोनेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, व्हाई आर दे नीडेड फॉर द growth?
and the maintenance of the body. If you remember, हमने जब डिटेल में पढ़ा था, it was all the wear and tear of the body. हमने पहले आपको समझाया था कि जब हमारे कहीं चोट लग जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा उस समय वहां कट हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम में हमें पता भी नहीं होता हमें वहां पे चोट लगी. क्यों? क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई नए नए हो जाते और वो पुरानी स्किन को हटा के नई स्किन फॉर्म हो जाती है. तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, तो इसके लिए क्या है? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. तो द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड, डैश एंड डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, या खाली मेंटेनेंस पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई विटामिन्स आर एसेंशियल इन आवर डाइट. इस क्वेश्चन को इस वे में भी, या इन आवर फूड, या व्हाई शुड वी टेक, सेम आंसर ये आएगा, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट diseases. Now, deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why some persons suffer from different types of diseases. तो you can give the answer because there must be some deficiency of any important nutrient in their body. So kids, have you seen ये जो summary है, तो these are the helping points for you to give answers to some of the questions. Is this thing clear to you? So kids, in this last session of chapter 2 we have learned about the definitions, the proper definitions of critical words that are used in this chapter. और summary में देखकर वो की पॉइंट्स पढ़ के हमें पता चला कि ये पॉइंट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे तो मेनली इन्हीं पॉइंट्स पर बनेंगे. इधर आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. द इम्पोर्टेंट थिंग इज इतना लर्न रखे, ये मेन कंपोनेंट याद है, यू कैन गिव आंसर टू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन. आप लोग इसको पढ़ते रहें. ठीक है. टेक केयर. बाय.